रेडी स्टार्ट। महोदय, भूमि, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न और महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें से यदि किसी भी घटक का संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। अन्य शब्दों में प्रकृति द्वारा व्यवस्थित जल, थल और वायुमंडल जैविक के अस्तित्व के लिए एक विशेष संतुलन बनाए हुए हैं और जब प्रकृति की इस व्यवस्था में मानव सर्जित कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है, वह प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, तो यह प्रदूषण है। मानव शुद्ध वातावरण में रहने वाला जीव है। पीने के लिए शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और आसपास का स्वच्छ स्थान मानव जाति के विकास एवं अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार पर्यावरण का मानव जाति के साथ साथ प्रकृति से भी सीधा संबंध है। कल कल करती नदियाँ, झरने, घने जंगल, वन एवं खेत सदियों से मानव की संपत्ति रहे हैं और इनका उपयोग कर मानव इनसे लाभ उठाता रहा है। हमारी संस्कृति नदियों के किनारे एवं वनों के सूरमय वातावरण में ही विकसित हुई है। जंगल जिनसे हम ईंधन, फल फूल, पत्ते, बेल, कत्था, लाख, गोंद, अनगिनत जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त कर आर्थिक लाभ उठाते हैं, तो दूसरी ओर ये जंगल ही पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल एवं वायु दोनों ही असीम मात्रा में प्रदान किए हैं, लेकिन जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, विज्ञान के विकास से अनियोजित औद्योगिकरण और निरंतर घटते हुए जंगल कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है। इनके अतिरिक्त डीजल, पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, कृत्रिम उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग आदि से जहां मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव होता है, वहीं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए ये ही कारण जिम्मेदार हैं, जिनसे मानव के स्वास्थ्य और उसके सुखी जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों की एक निश्चित मात्रा है। प्रकृति द्वारा व्याप्त जब इस संरचना में परिवर्तन होते हैं तो यह वायु प्रदूषण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें एवं यातायात व परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं कुछ प्रमुख कारण हैं।
वायु प्रदूषण के